आज आप लोग चार्ज पर क्वेश्चन करोगे। हमने आपको पढ़ाया मेथड ऑफ चार्जिंग में रबिंग फ्रैक्शन एंड इंडक्शन एंड कंडक्शन, यहाँ तक आपको पढ़ाए हैं। तो आज रबिंग पर क्वेश्चन करोगे कि हमने कहा उसमें आप लिखे हो कि ट्रांसफर चार्ज देन अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक एग्जाम्पल लिए थे कि कांच का छड़ रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर क्या होता है, आवेशित। कांच का छड़ क्या होता है, धनावेशित होता है, और ये रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो आज उसी पर आप लोग क्वेश्चन करोगे, कम से कम पास। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणावेशित है, तो अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि आपका Q इक्वल टू दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम दिया है। अब आपका हमने कहा सोल्यूशन में देखिएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम है। हमने कहा अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 2 प्रोटॉनों की संख्या और 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ आपका क्या होगा, 2 प्रोटॉनों की संख्या अल्फा बराबर लिखोगे 2E। तो 2 गुणे E की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपका अल्फा कण पर आवेश जो आ जाएगा वो आपका होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, उस चीज को देखिए। एक कंडक्टर है, एक चालक है, वो ऋणावेशित है। क्या है, ऋणावेशित है, या आपका निगेटिव है। ये आपका चालक है, कंडक्टर है। यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, एक चालक पर 1.6 1 कूलम का आवेश ऋणात्मक है। 1 कूलम का आवेश क्या है, ऋणात्मक है। इस पर सामान्य रूप से सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, अधिक है। कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमने कहा एक चालक पर 1 कूलम का आवेश ऋणात्मक है
इस पर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो आप पढ़े हो रनिंग में Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। Q की वैल्यू आपका दिया है 1 कूलम, Q की वैल्यू कितना दिया 1 कूलम। हमने कहा E की वैल्यू आप पढ़े 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब आप क्या करोगे, N की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां आपका इलेक्ट्रॉन कहा है ऋणात्मक आवेश है, तो आप प्लस माइनस लगा है, तो आप चाहे माइनस लोगे तब भी प्लस आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन यदि निगेटिव है तो अधिकतम होता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। यदि आपका पॉजिटिव कह रहा है तो कमी होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन की अधिक पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, N इक्वल टू आप लिखोगे Q बाई E। तो Q की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 एंड नो 1 कूलम दिया है। 1 कूलम Q की वैल्यू कितना दिया 1 कूलम, और E की वैल्यू आप कितना लिखो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको ऊपर ले जाइए और ये आपका हो जाएगा 10/16। हमने कहा हर अंश में 10 से गुणा कर दें तो आपका पॉइंट हट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻19, इसको भाग नहीं जाएगा तो 100 लिख दीजिए। 100/16 कितना लिखोगे, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखोगे N इक्वल टू 100, यहां से एक घात कम कर दो, गुणे 10⁻18 और बटे 16। हमने कहा 25, 4 से काटो तो यहां 25 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, भाग दीजिए तो 4 बचे 20, 4 छक 24, 24 4 गुना 8, 4 बचे 20, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आपका कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ सेकंड। अब आप देखोगे तृतीय क्वेश्चन आपका क्या है, यहां ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब यही आपका क्या है, रनिंग पर है। हमने कहा आपको लिखवाए भी है, जो कल वीडियो आप देखे होंगे। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस से नहीं आया होगा। यहां ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड आप देखिए। हमने कहा एक चालक 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो आवेश की प्रकृति बताइए। प्रकृति क्या होगी, यहां ध्यान से देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा 500 इलेक्ट्रॉन है
एक बॉडी है 500 इलेक्ट्रॉन का। अब ध्यान से देखिए n इक्वल टू आपका दिया है 500 इलेक्ट्रॉन। कितना दिया है? n इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन। तो आप पढ़े हो q इक्वल टू प्लस माइनस n की वैल्यू इतना दिया है, तो आपका किस आवेश का प्रकृत आएगा? हमने कहा कमी होता है तो आपका धनात्मक आता है। तो यहां q इक्वल टू आप लिखोगे 500 और गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, 16 बच्चे 80 पॉइंट आपका हट जाएगा, 800 आ जाएगा, गुणे 10 पे पावर माइनस 19, 2 कम कर दीजिए तो 8 गुणे 10 पे पावर माइनस 17 कूलम आएगा। आपका 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? यहां ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन आप देखोगे कितना इलेक्ट्रॉन की, इसका प्रकृति क्या होगी आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन आपका है, वो भी आप क्वेश्चन देखिए, सब आपका आज रविंग पर क्वेश्चन होगा। हमने कहा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम धनावेशित करने के लिए, धनावेशित करने के लिए किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ज्ञात कीजिए। तो धनावेशित है तो आपका कमी होगी ही। हमने कहा कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आप निकाल लीजिए n की वैल्यू। यहां ध्यान से देखिए, आप पढ़े हो q इक्वल टू टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां ध्यान से देखिएगा, आप रविंग में पढ़े हो q इक्वल टू प्लस माइनस n। तो यहां पर आपका q इक्वल टू दिया है 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और E बराबर आपका जानते हो 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा n की वैल्यू निकालना है तो Q बाई E, और Q की वैल्यू आप 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, एंड E की वैल्यू कितना है? आप 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 16 तिया 48 पॉइंट आपका हट जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। अगला आपका क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? अब इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक, ये आप लोग लगाइएगा, एक चालक पर
2.4 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पे पावर -18 कूलम धनावेशित है 18 कूलम का आवेश आप लिखोगे एक कूलम पर 2.4 गुणे 10 पे पावर -18 कूलम का आवेश धनावेशित है, तो इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। अधिकता अथवा कमी होगी। ये आप लोग क्वेश्चन लगाओगे। आपको हमने पहले बताया है कि धनावेशित होगा, कहा है धनावेशित है, तो इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। तो आपको हमने बताया यह धनावेशित होता है तो आपका डिक्रीज करता है, कमी होता है, और ऋणावेशित होता है तो इंक्रीज करता है। आपको कंसेप्ट बताएं, आपका क्यू दिया है तो यह ना आपको निकालना है। अब आप ये क्वेश्चन लगाओगे घर पर, और आपका कल कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे। कूलम्ब्स लॉ के बाद आपका क्वेश्चन कराएंगे। तो आज यहीं तक वीडियो आप लोग पढ़ोगे और पढ़ते रहिए।